अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी एंड बैटरीज़। आज वीडियो ये एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बना रहे हैं कि बाद हमारे क्लाइंट उन्होंने फरमाइश की थी कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर एक कोई अच्छी सी वीडियो बनाए। तो देखिए, हमने वीडियो का आगाज़ किया और हम आपको बता दें कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है या तो पाइप से बनाया जाता है या फिर सी चैनल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पाइप से जो बना रहे हैं, इसमें पाइप के ऊपर ऑयली आते हैं कंपनी से ताकि ज़ंग ना लगे। तो सबसे पहले इन पाइप को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन पाइप को हम मट्टी के तेल से साफ़ कर रहे हैं। सबसे पहले इनको मट्टी के तेल से साफ़ कर दें ताकि इनके ऊपर रंग या अस्तर वगैरह की परत सही तरह बैठ जाए। सबसे पहले इसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगाएंगे। रेड ऑक्साइड रस्ट प्रूफ होता है इसको, और फिर हम में अस्तर भी कहते हैं, ये लगाएंगे। और इसके बाद फिर जाकर इसके ऊपर हम लोग पेंट लगाएंगे। रेड ऑक्साइड भी हमने लगाया है इसके ऊपर, ये मोबी कंपनी का है। और भी अच्छी किसी कंपनी का लगाएं, लोकल कंपनी का ना लगाएं, नहीं तो लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने मोबी कंपनी का लगाया, ये काफ़ी थिक होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। आपके लोहे को जंग दो चीज़ें ही लगाती हैं, या पानी या हवा। इन दोनों चीज़ों से आपने अगर बचा दिया तो आपके लोहे को कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो पेंट जो होता है इनके दरमियान में एक आड़ का, एक दरवाजे का, एक पर्दे का काम करता है। तो इस तक ना पानी और हवा नहीं पहुँची तो फिर ये जंग नहीं लगता। अस्तर करने के बाद ये पेंट का अमल शुरू हो गया है। और बेज कलर का पेंट क्लाइंट की ये भी फरमाइश थी, तो पेंट कलर ये भी हमने मोबी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक अस्तर का परत चढ़ गई है और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग पेंट लगा रहे हैं। तो ये जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पैनल की अगर लाइफ 25 साल है तो आपके स्ट्रक्चर की लाइफ उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप अपने स्ट्रक्चर की हिफाजत करेंगे, वो देर पर भी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपको तकलीफ़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। शुरू की थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़े से पैसे आपको हमेशा की तकलीफ़ से बचा सकते हैं और आपका काम भी बेहतरीन हो सकता है। कभी भी स्ट्रक्चर बनाना हो, उसके बारे में मालूमात लेनी हो, हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको नक्शा भी बनाकर दिखाएंगे। ये रंग वगैरह हो गया है और अभी इसके ऊपर देखें तो दो तहें चढ़ गई हैं इसके रंग के। ये रंग अगर उतरे भी तो इसके नीचे सबसे पहले अस्तर होगा और फिर अस्तर के बाद फिर उससे लोहे का अपनी कैफियत आती है। तो इस वजह से भी ये इंशाल्लाह जंग नहीं पकड़ेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब ये इसको डिलीवरी का अमल हमने शुरू करना है। रंग वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम अब डिलीवरी करेंगे। और डिलीवरी करने के लिए इसको हम सबसे पहले लोडिंग वगैरह कर दिए, यहाँ से लोडिंग वगैरह करेंगे और अच्छे तरीके से इसको लेकर जाएंगे क्लाइंट के घर तक। और उसके बाद जब हम क्लाइंट के घर में भी पहुंच गए हैं और वहाँ पे इसको सबसे पहले सारा मटेरियल को हम लोग उतार रहे हैं और इसके बाद स्ट्रक्चर का अमल शुरू करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी बुलंदी पर है, क्योंकि ये घर सिंगल स्टोरी था और इसके इर्द गिर्द घर जो थे वो डबल स्टोरी थे। तो उसकी वजह से पर धूप का साया, धूप पड़ना ना होने के बराबर थी, धूप नहीं पड़ती थी। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बहुत ऊपर गए हैं, तकरीबन बैक साइड से 20 फुट और आगे से 17 फुट ये हमें लाना पड़ा है। चौथा पैनल इसके ऊपर लगाए हैं और ये मजबूरी थी, काफ़ी बुलंदी पर गए हैं। और इसके लिए हमने इसके फोल्डिंग का सहारा लिया है और गार्डर स्ट्रक्चर बनाया है नीचे बड़ी बड़ी इसको कैंचियों के ज़रिए और अलग दूसरे सपोर्ट्स के ज़रिए हमने इसको मजबूत किया ताकि ये हवा, आंधी, तूफ़ान और दीगर मौसमी असरात से महफूज रहे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एकदम बेहतरीन, देरपा और मजबूत हुआ है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी बुलंदी पर है और ये जब काम करेगा तो इंशाल्लाह इसकी जो एफिशिएंसी होगी बेहतर होगी। इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से आपका इस एरिया, उसके हिसाब से आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। स्ट्रक्चर करने के बाद वायरिंग का अमल है। ऊपर से हमने 4 तारें उतारी हैं, 4 तारें उतारी हैं क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर है वो हमने फ्रोनस का, इसको बैटरी लेस इन्वर्टर लगाया है। उसमें हमने ऊपर से 4 तारें लाई हैं। 4 तारें लाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि इन्होंने यहाँ पे जो लोड इस्तेमाल करना है वो काफ़ी है। तो मैं आपको बता दूं, पहले इसको साथ जब हम ऊपर से तारें ले आए तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि इनके अंदर वोल्टेज उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। वोल्टेज भी उतर रहे हैं, शोर है मीटर में। उसके बावजूद हम पहले एक चेक करेंगे कि एक एक ब्रेकर को ऑन करके, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 4 तारें हैं, 14 पैनल, 7 पैनल की एक ग्रुप बनाया है, एक सीरीज़ बनाया है। तो एक एक ग्रुप जब हमने चेक कर लिया तो उसके बाद अभी हम एक ऑफ़ करके भी दूसरे को लगाया है ताकि हमारी मज़ीद तसल्ली हो जाए। जब तसल्ली होगी तो हमने दोनों को ऑन कर दिए। तो इस तरीके से ही हमारा ये जो इन्वर्टर है सिस्टम ये ऑन हो गया है। ये फ्रोनस का इन्वर्टर मुझे बहुत पसंद आया है। लोकल इन्वर्टर्स या जो चैनी किट में यहाँ पे आते हैं
उनसे ये इन्वर्टर बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है। मैंने इस्तेमाल किया है, अभी आपको दिखाऊंगा भी। ये देखें, बिस्मिल्लाह करके हमने ऑन कर दी। ये लाइट लोड के लिए हमने लगाया है, लाइट लोड के लिए ब्रेकर जो वापस से हमने कर दिया। और अब इसके ऊपर घर का लोड ऑन हो गया है, फ्रिज, पंखे, लाइटें वगैरह ये सब चल रही हैं। और लोड भी आप देख रहे हैं वो तकरीबन 2 एम्पेयर के नज़दीक ये लोड आपको दिखा रहा है। इसके अलावा जो हम इसके ऊपर पंखे वगैरह फ़ैन आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये चल रहे हैं, लाइटें वगैरह भी चल पड़ी हैं। तो और लोड भी हमारा 3-3.5 एम्पेयर तक, ये सिर्फ लाइट लोड है, अभी तक एसी वगैरह इस्तेमाल नहीं किए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घर के अंदर 2 एसी हैं, एक सादा एसी और एक इन्वर्टर एसी है। और इन दोनों एसी को इन्होंने एट अ टाइम चलाना था, उसको हमने मद्देनज़र रखा हुआ। लेकिन चूँकि घर में 2 वापड़ा हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो ऊपर वाली जो वापड़ा है इन्होंने डायरेक्ट एसी को दी हुई है। तो इसके लिए हम लोग एक ये चेंज ओवर का इस्तेमाल करेंगे। देखें, इसको हमने थिम्बल भी लगा दिए हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, लूज़ वायरिंग ना हो। तो ये जो हमने लगाया है, ये लगा रहे हैं हम लोग चेंज ओवर। ये ऊपर जो एक अलग वापड़ा गई है, इसके थ्रू हम ये जो 2 एसी हैं उनको भी हम लोग यहीं से करंट या इलेक्ट्रिक दे देंगे, तो वो जो दोनों एसी हैं वो भी चल पाएंगे और यहाँ से ये कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो जब अभी ये जो ऊपर का ये है, ये चेंज ओवर ये अलग वापड़ा के लिए, और नीचे जो दूसरा चेंज ओवर अलग है। ये एसी सादा है, ये हमने ऑन कर दी है, बिस्मिल्लाह कर दी एसी। अभी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा एसी। अगर इन्वर्टर की डिस्प्ले की बात करें तो देखो, इसमें बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले है जैसा कि एक हाइब्रिड का इन्वर्टर का डिस्प्ले होता है। वरना आम जो इन्वर्टर होते हैं उनके डिस्प्ले जो होते हैं काम नहीं करते, जो लोकल होते हैं, बस वो एक जुगाड़ होता है। और उसमें प्योर साइन वेव भी नहीं होता। अक्सर घर की लाइटें वगैरह क्योंकि बाद बिजली ज़्यादा जला देते, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर किसी भाई ने भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आगे इरादा तो उसको छोड़ दें, और अभी इन इन्वर्टर को इस्तेमाल करें। कम अज़ कम इनका पीछे सही तरह कंपनी है और कंपनी में ये बन रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये एसी ऑन हो गया है, 11 एम्पेयर ले रहा है। और ये ऊपर मैं चल के आपको दिखाता हूँ। ये एक एसी ऑन कर दिया है और दूसरा भी, इसमें एक सादा एसी और एक इन्वर्टर एसी है। दोनों एसी ऑन है और घर के और भी कनेक्शन ऑन है। ये क्यों आसानी से इसने उठा लिए, क्योंकि ये 4 वायरें ऊपर से अलग अलग ग्रुप है। और 13-14 तकरीबन 15 एम्पेयर तक भी ये जा रहा था। तो आप एवरेज रखें कि 14 एम्पेयर के अंदर इसने दोनों एसी भी उठा लिए थे और घर का सारा लोड भी इसने उठा लिया था। तो इस तरीके से हमने ये सिस्टम को कंप्लीट किया, अपने मंतक के अंजाम तक पहुंचाया। आप सिस्टम को नज़दीक से देखेंगे तो देखो, ये 3 किलोवाट इसके ऊपर लोड है, 3 किलोवाट। इसके ऊपर 2 एसी भी चल रहे हैं और यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 15 एम्पेयर तक चला गया है। तो इस तरह ये सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। और साथ में ये यूपीएस को भी ये चला रहा है। और बीच में ये एक स्टेबलाइज़र भी है, 12 से 15 हज़ार, वो भी बीच में लगा हुआ है। और इस एक इन्वर्टर ने ये सारा लोड उठाया हुआ है। तो इन्वर्टर जब बेहतरीन होता है तो हर तरीके से काम करता है। इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी चीज़ लगाएं, ब्रांडेड लगाएं, स्टैंडर्ड की लगाएं, बिल्कुल तजर्बाकार बंदे से लगवाएं, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।